इसी बीच स्वामी जी महाराज ने शांत भावना भी ली थी। तो एक शब्द और आ गया कि ये सुख दुख तो हुआ, ये शांति क्या है? तो अंतर होगा। इसे परम शांति कहा जाता है, इसे परमानंद कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा जो अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं। स्वामी जी महाराज बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कामना का शुभ आरंभ हुआ। शुभ आरंभ कह रहा हूं, किसी कामना का शुभ आरंभ नहीं होता। कामना का आरंभ हुआ तो उसकी पूर्ति तक, वैसे ही कामना का आरंभ होना ही बेचैनी। कामना अर्थात चाह। आपने देखा ना, चाह में आह लगी हुई है साथी। जहां चाह होगी वहां आह होके रहेगी, मानो वहां बेचैनी, वहां दुख होके रहेगा। किसी भी प्रकार की कामना है तो कामना शुरू हुई, पूर्ति तक जो बेचैनी रहती है उसे दुख कहा जाता है। बड़े सरल शब्दों में समझने की हम सब कोशिश करते हैं ताकि जो मुख्य बातें हैं वह याद रहें। हमें कोई परीक्षा नहीं देनी, हमें कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना है। हमें तो जो सार है वह हमें जानना है, वह क्या है। तो दुख क्या हुआ? कामना की शुरुआत हुई, दुख की भी शुरुआत हो गई। जब तक उस कामना की पूर्ति नहीं होती मन व्यथित रहता है, बेचैन रहता है। संत महात्मा उस बेचैनी को दुख कहते हैं। कामना की पूर्ति हो गई, बेचैनी खत्म हुई। बेचैनी खत्म होने को सुख कहा जाता है। तो कामना की पूर्ति हो गई तो सुख हो गया। देवियों सज्जनों, कामना की निवृत्ति हो गई, खत्म। मत सोचो कि कामना की निवृत्ति बहुत कठिन काम है। मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि कामना की निवृत्ति कठिन काम है, अति कठिन काम है, तो कामना की पूर्ति क्या आसान काम है? कौन कामना की पूर्ति कर पाता है? कोई है माई का लाल जो अपनी हर कामना की पूर्ति कर पाए? नहीं। जब तक उसकी कामना नहीं होती, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती जो हमारे भीतर विराजमान है, जब तक वह ये नहीं चाहता कि ये इसकी कामना पूरी हो, तब तक कोई माई का लाल अपनी कामना को पूर्ण नहीं कर सकता। तो कामना की निवृत्ति हो गई, सुख दुख का अभाव हो गया, शांति। जहां न सुख है न दुख है, इन दोनों का अभाव है, ऐसी अवस्था को शांति कहा जाता है। उस दिन आप जी से अर्ज की थी, जैसे एक सरोवर है, उसमें आप अनुकूल पत्थर फेंकिए, प्रतिकूल पत्थर फेंकिए, हलचल मचेगी। यदि अनुकूल पत्थर फेंकते हैं तो कुछ अनुकूलता का अनुभव उसमें होता है, तो उसे सुख कहा जाता है। यदि प्रतिकूलता का पत्थर फेंकते हैं तो उसमें कुछ प्रतिकूलता आती है, तो उसे दुख कहा जाता है। सरोवर का ये स्वभाव नहीं है। ये क्यों हलचल मची? पत्थर फेंकने से। सरोवर का स्वभाव क्या है? स्थिर रहता है, शांत रहता है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वेव्स, कोई लहरें इत्यादि नहीं उठती। उस अवस्था को शांति कहा जाता है। ये लहरों का उठना, चाहे अनुकूल पत्थर मारा चाहे प्रतिकूल पत्थर मारा, इस लहरों को उठने को ही सुख या दुख कहा जाता है। इनसे रहित शांति। चित्त का स्वभाव भी, हमारे अंदर चित्त है, चित्त भी स्वभावतः शांत है। उसके अंदर दुख सुख की अनुभूति नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप आपने पढ़ा, उसके अंदर भी शांति है, परम शांति है। परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, एक ही बात है साधक। उस परमात्मा ही, वह परमात्मा ही आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्पष्ट करते हैं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो वह आत्मा शांत है, चित्त बिल्कुल शांत है, उसका स्वभाव बिल्कुल शांत है, उसमें सुख दुख बिल्कुल नहीं है। सुख दुख बाहर से आते हैं और इस शांति को ढक लेते हैं। देखो ना, स्वभाव यदि शांत है तो फिर हमें सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है? संत महात्मा बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं।
सुख दुख की अनुभूति हमें तब होती है मानो हमारा शांत स्वभाव बिगड़ता तब है जब सुख दुख आके तो इस शांति को ढक देते हैं, तो हमें दुख का अनुभव होता है या सुख का अनुभव होता है। ये दुख ये सुख मिटते हैं तो पुनः आदमी शांत अवस्था में स्थिर हो जाता है। ये इतने दिनों की जो चर्चा हो रही है, इतने दिनों से स्वामी जी महाराज आत्मिक भावनाएं हमें सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि जहां से आप सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख नहीं है। देखो देवियों, ये शीशा है, इस शीशे में आप अपना मुख देखते हो, क्या आपका मुख शीशे में होता है? बोलो, नहीं होता। आपका मुख शीशे में नहीं होता, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है। यही हाल देवियों सज्जनों इस संसार का है। इस संसार के पास सुख नहीं है। कोरे कागज पर लिखवा लीजिएगा, इस संसार के पास सुख नहीं है, लेकिन हम भटक तो संसार में ही रहे हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए। इसी भूल को दुरुस्त करने के लिए साधकों ये आत्मिक भावनाएं स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इत्थों पुटना ते इत्थे लाना, बुल्ले शाह कहता है, इत्थों पुटना रब दा की भावनाएं, इत्थों पुटना ते इत्थे लावनाएं। मानो इस संसार से इसे उखाड़ के तो परमात्मा पर लगाना ही जीवन का लक्ष्य, प्रभु प्राप्ति का साधन है। आदि शंकराचार्य साधक किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया, जिस भगवान की आप चर्चा करते हो, जिस ब्रह्म की आप चर्चा करते हो, क्या कभी आपने उसे देखा है? हां, मैं रोज देखता हूं, आदि शंकराचार्य जी ने जवाब दिया। मुझे क्यों नहीं दिखाई